मैं एक छोटे 2 बेडरूम वाले एयरबीएनबी में रुकी थी, घर के सफ़र के दौरान, जो मैंने पिछले साल किया था। यह जगह बस एक रेस्ट स्टॉप थी, जहाँ मैं रात भर रुकने वाली थी, क्योंकि मेन तत्काल के लिए मैं एक दूसरे एयरबीएनबी पे रुकने वाली थी। मेरे पहुँचते ही ये जगह साफ़ और खाली थी, बिल्कुल ऐसा जैसे मुझे उम्मीद थी। मैंने अपने सामान को लेकर घर में घूमा-फिरा, फिर सोफ़े पर बैठी। शायद रात के 8 बज गए थे, जब मैं थोड़ा सो गई। दरवाजे की बेल बजने की आवाज़ ने मुझे झटका दे दिया। मैं कन्फ्यूज़ और परेशान होकर फ्रंट डोर की तरफ देखी। मैं एक छोटी-सी, कमज़ोर-सी लड़की थी, इसलिए कह सकते हैं कि मैं अक्सर आसानी से डर जाती थी और अनजानों से बात करने का मन नहीं करता, ख़ास करके रात में जब मैं अकेली होती हूँ। मैं उठकर दरवाजे की तरफ चली गई। दूसरे तरफ 2 आदमियों की सरगोशी सुनाई दी। दरवाजे पर कोई सुरक्षा ताला या कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद रखा और उनसे बोला, हेलो। उनका जवाब आया, हे, हम एयरबीएनबी के लिए यहाँ आए हैं, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? एक आदमी ने कहा। मैंने आवाज़ बुलंद करके पूछा कि उनका क्या मतलब है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एयरबीएनबी के लिए यहाँ होने का मतलब क्या है। उसने कहा कि उन्होंने रात भर के लिए जगह बुक कर ली है। मुझे पता था कि यहाँ किसी तरह की गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उनसे फिर से दरवाजे के थ्रू बात करते हुए कहा कि मैंने भी बुक कर लिया है और उन्हें मकान मालिक से संपर्क करने की ज़रूरत है। उस आदमी को पसंद नहीं आया, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी खुश नहीं होती। मैंने सुना कि एक जोड़ी पैर दरवाजे से दूर चल दिए, जबकि दूसरा आदमी फिर से पूछा कि मैं दरवाज़ा खोल सकती हूँ ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। मैं ऑलमोस्ट हारने वाली थी। डोर नॉब पर हाथ रखते हुए सोच रही थी कि वो भरोसेमंद लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बस सुरक्षा पर ध्यान देना था। मैंने कहा कि मेरे पति कुछ ही मिनट में नीचे आएंगे और ये सब समझाएंगे। मैं उनके ये सोचने से बचना चाहती थी कि मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं उम्मीद कर रही थी कि अगर कुछ बुरा हो गया तो ये उन पर असर कर जाएगा। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। मैंने 1 और मिनट तक वेट किया, क्योंकि मैंने किसी की कदम की आवाज़ सुनी ही नहीं। फिर मैंने छोटा दर्पण हटाकर देखा, जहाँ से एक छोटी सी झाँकने वाली खिड़की थी। वह आदमी, जिसे मैंने अभी तक समझा था कि उससे बात कर रही थी, वो अपनी कार की तरफ मुड़े हुए थे, जिसे ड्राइववे में पार्क किया गया था, और उसके पीछे कुछ ऐसा दिखा जो मुझे आज तक सबसे डरावना लगता है। लगभग 5 लोग ड्राइववे के आगे खड़े थे, जैसे कि छुपकर किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हो। सबके पास कुछ न कुछ चेहरे ढाँकने वाला था, और मुझे दरवाजे के दूसरे तरफ नहीं दिखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि वहाँ और भी लोग हैं। जानते हुए कि ये बहुत ही सख्त गैंग हो सकती है, शायद मेरे रहने वाले शहर की वजह से, मुझे पूरी तरह से भयंकर डर लग रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हट गई, पूरी तरह से पैनिक में, और सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं बेडरूम में गई अपना फ़ोन लेने के लिए, और मुझे घर के आसपास और भी कदम की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक भेड़िए के ग्रुप के बीच हूँ, जो कुछ ही पल में विंडोज़ तोड़कर अंदर घुस आएंगे। मैंने फ़ोन बाथरूम में लेकर गई और 100 नंबर पर कॉल किया। सख्त होकर काम रहने की कोशिश कर रही थी। ऑपरेटर ने भी मुझे कहा कि चुप रहना और काम रहना, क्योंकि वो एक ग्रुप भेज रहे हैं जो कुछ ही मिनट में पहुंचेगा। मैं फ़ोन पर लाइन पर रही, घर के बाहर कदम चलने की आवाज़ सुनते हुए, जब तक फ्रंट डोर से वुड की आवाज़ बैंड होते हुए और फिर टूटने की आवाज़ नहीं आई। मैं अब रो रही थी, अपने होंठ अपने हाथ से ढक कर रोने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुना कि पूरा गैंग दौड़कर अंदर घुस गया, दरवाज़ा और अलमारियाँ खोलकर, जबकि एक व्यक्ति बाथरूम के दरवाजे के पास आया और हैंडल को खोलने की कोशिश की। यहाँ है, उसने चिल्लाकर कहा और फिर चल दिया। वो गैंग ने घर की लूट मचाई। उसके बाद दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी और वो लोग घर से भागते हुए इधर उधर भाग गए। जब पुलिस अंदर पहुंची तब सब लोग चले गए थे और मेरी सारा लगेज चला गया था, और मेरे कार के शीशे टूटे हुए थे और सामान चुरा लिया गया था। एक अधिकारी मेरे साथ बैठा था,
कुछ बातें डिस्कस करने के लिए और उसने मुझे बताया कि उन्हें अभी हाल ही में बड़े ग्रुप्स या गैंगों के घर में छेड़खानी करने की समस्या हो रही है। उन्हें लगता है कि मुख्य लक्ष्य बस रहने वाले लोगों को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनका सब कुछ छीन लेना है। इसलिए शायद उन लोगों ने मुझे बाथरूम में अकेला छोड़ दिया, जान के कि मैं बाथरूम में ही हूँ। चाहे उनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का हो या ना हो, ये फिर भी भयंकर था। मैं जानती हूँ कि ये मेरे एयरबीएनबी पर रुकने से कम ही रिलेटेड था उस रात, लेकिन ये मुझे अब भी बहुत घबरा देता है। हर बार जब मैं किसी एयरबीएनबी पर अकेले रुकती हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी होती है। मैंने कुछ सालों तक एक एयरबीएनबी घर चलाया था। मैंने इसे चलाना बंद कर दिया स्ट्रेस की वजह से। इसके साथ-साथ अपने असली काम का ध्यान रखना मुश्किल हो रहा था। एयरबीएनबी इस्तेमाल करने के फ़ायदे हैं कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आपका घर ज़्यादा बुक होता है तो। क्योंकि ये एक विश्वास रूप से मस्त जगह है वेकेशंस के लिए। एयरबीएनबी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन था। शुरुआत में मेरी पत्नी और मैं बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब ज़्यादा लोग आने लगे बुक करने के लिए, तब ये और डिमांडिंग हो गए। हमें सब कुछ समय पर रखते रहना था। पहले के कस्टमर चले जाने के बाद और अगले कस्टमर्स आने से पहले क्लीनिंग सर्विस का इंतज़ाम करना पड़ता था। साथ ही उनके मैसेजेस और ईमेल्स का जवाब देना भी ज़रूरी था। लेकिन कुछ साल तक सब अच्छे से चल रहा था, जब तक हमें लगा कि हमारे घर पर एक यंग कपल रुक रहा है, जैसे हर बार कोई न कोई कपल रुकता था। जब वो पहुँचे, मैंने उन्हें दरवाजे को अनलॉक करने का कोड मैसेज किया। मैं कस्टमर्स को हकीकत में कभी नहीं देखता था, सिर्फ कॉल्स पे बात करता था या मैसेज के द्वारा। जब वो मुझे बताते थे कि वो अंदर है और सब ठीक है, तब मैं अपने डे ऑफ में बैठकर आराम करता था। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आम तौर पर कस्टमर से ज़्यादा कुछ बात नहीं करता था, बस कुछ मैसेजेस ही होते थे। आम तौर पर वो मुझे मैसेज करते हैं जब वो पहुँचते हैं और जब वो चले जाते हैं। कभी-कभी घर के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब मैं 9 बजे सोने जा रहा था, तब मुझे घर में रुके हुए लड़के का एक मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि वो मुझे 1 मिनट में कॉल करेगा और 1 मिनट बाद वो कॉल आया। जब मैंने उसके मैसेज को देखा, तो मुझे पहले से ही बुरा अनुभव था, लेकिन उसने जो कहा, उसने मुझे अब भी हैरान किया। उसने कहा कि घर में पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैंने माफ़ी माँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन घर में पानी ना होना बहुत दिमाग ख़राब कर सकता है, इसलिए मुझे उसे तुरंत ठीक करवाना था। मैंने पूछा कि क्या मैं जल्दी से आकर चेक कर सकता हूँ, ताकि सुबह कोई आके इसे ठीक कर दे। उसने अच्छे से कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ, और मैं कुछ मिनट बाद वहाँ पहुँच गया। जब मैं पार्किंग में घुसा, तो मुझे 2 गाड़ियाँ दिखाई दी। उस वक्त ये कोई ख़ास संदेह वाली बात नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक कपल थे जो सिर्फ एक रात के लिए वेकेशन पर आए थे। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि वो 2 अलग-अलग गाड़ियाँ क्यों रेंट कर रहे थे। मुझे लगा कोई उन्हें मिलने आया होगा, जो कि असल में अलाउ नहीं था, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मैं फ्रंट डोर तक चला गया और नॉक किया, फिर कोड डालकर अंदर चला गया। बहुत शांति थी। मुझे लगा वो मेरा उम्मीद से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। शायद मुझे पहले उन्हें ढूँढना चाहिए था, लेकिन मैं थका हुआ था और बस ये काम को जल्दी से ख़त्म करना चाहता था। सबसे पहले मुझे चेक करना था कि क्या पानी का वॉल्व ठीक है या नहीं, कहीं कोई लीकेज या भड़क ना हो। इसलिए मैं नीचे बेसमेंट में गया और वॉल तक पहुंचा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कहीं भी पानी नहीं था या किसी तरह का नुकसान नहीं था। मैं हैरान था, लेकिन फिर मैंने वॉल को हाथ से हिलाया और तुरंत पानी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे और ज़्यादा घुमा दिया, तब मुझे समझ आया कि ये मैन्युअली बिल्कुल बंद कर दिया गया था। मैं बेसमेंट में और 1 मिनट तक रुका, इसे समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या कारण है। तब मुझे एक अजीब और घबराहट वाली फीलिंग होने लगी, खास करके इसलिए क्योंकि मुझे अंदर आते वक्त वो लोग
दिखाई नहीं दिए थे। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उनके अलावा ये कोई और नहीं हो सकता जो पानी बंद कर दिया गया था। इसका मतलब उन्होंने मुझे जानबूझकर बुलाया या शायद उन्हें तकलीफ के कारण कुछ डिस्काउंट चाहिए था उनके रुकने के दौरान। मैंने फैसला किया कि मैं ये छोड़कर अपनी कार लेकर जाऊंगा और फिर उन्हें वापस कॉल करूंगा, सिर्फ सुरक्षा के लिए। मैं उठा और सीढ़ियों की तरफ चलने लगा, तब तक जब मैंने बेसमेंट की दरवाजे की आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद कई कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब वो नीचे पहुंचे तो 3 आदमी वहां खड़े थे। क्या ठीक हो गया? उनमें से एक ने पूछा। आवाज़ वैसे ही थी जैसे मैंने फ़ोन पर बात की थी, लेकिन ये सभी आदमी वो यंग मैन से बहुत बड़े थे, जिसे मैंने सोचा था कि वो घर पर रुके हैं। मैंने उसे बताया कि अब ये चलना चाहिए और शायद वॉल खुद ही टाइट हो गया होगा। मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं बता रहा था, क्योंकि ये पूरा मामला मुझे इतना परेशान कर रहा था कि बस मैं वहाँ से बेसमेंट से बाहर निकलना चाहता था और इन लोगों से दूर जाना चाहता था। वो सब वहीं खड़े थे, मुझे देख रहे थे। उसके बाद कुछ नहीं कहा। और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैंने कहा, उनके बीच से गुजरकर सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। उन्हें देखते हुए वो लोग ने वहीं खड़े होकर मुझे देखा, लेकिन जब मैं तीसरी व्यक्ति के पास सीढ़ियों के नज़दीक गया तो मैंने उसके पैंट के पीछे साइड एक बंदूक देखी जो उसके पैंट के अंदर थी। ये बात ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया और मैं थोड़ा जल्दी से स्टेयर्स पर तेज़ी से चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी वाइफ को उठाया और उनके बारे में बताया। मेरी पत्नी ने मुझे पुलिस को कॉल करने को समझाया ताकि उन्हें चेक कर सके। वो लोग वो नहीं थे जिन्हें हमने सोचा था कि वो वहाँ पर रह रहे हैं, और ये सिचुएशन अजीब थी, इसलिए मुझे सही लगा। मैंने लगभग 20 मिनट इंतज़ार किया जब एक ऑफिसर का कॉल आया, जिसने बताया कि घर में कोई भी नहीं मौजूद था और शायद मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत हो सकती है। मैंने उसे कोड दिया और फिर 20 मिनट बाद वापस कॉल आया, जिसमें बताया गया कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। अगले दिन पता चला कि वो आदमी ने अपने द्वारा किए गए चोरी के कार्ड से पेमेंट की थी और घर में घूमते हुए वो कुछ महंगे सजावट और उपकरण की चीज़ें भी चुरा ले गए। शायद वह असल में कभी कोई यंग कपल था ही नहीं। वो उनका पूरा प्लान था। पानी काम कर नहीं रहा है। मुझे लगता है या तो उन्हें उम्मीद थी कि मैं उन्हें उनके रहने के पैसे ना चार्ज करूं, ताकि उन्हें चोरी किया गया कार्ड और अधिक समय तक इस्तेमाल करने का मौका मिल सके, या फिर वो मुझे बंदूक दिखाकर लूटने का प्लान कर रहे थे। लेकिन फिर मुझे ये सवाल आता है कि फिर वो लोग ने मुझे जाने कैसे दिया। 3 खतरनाक अनजान लोग ने मुझे बेसमेंट में मेरी एग्जिट रोक दी थी और मुझे ट्रैप में फंसाने के बाद उन लोग ने मुझे छोड़ दिया। ये मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद से कभी भी कस्टमर्स घर पर होते हुए नहीं गया और कुछ महीने बाद हमने एयरबीएनबी का इस्तेमाल बंद कर दिया और घर को सिर्फ किराए पर देना शुरू कर दिया। मैं पिछले साल एक सोलो ट्रिप पर थाने लेक सिटी जा रहा था। मुझे कभी मौका नहीं मिला था कि मैं बहुत सारी छुट्टियां ले सकूं, और जब मुझे मिलती भी तो हमेशा मेरी फैमिली के साथ ही होती थी। ये पहली बार था जब मैं अकेला अपना समय कहीं और गुजारने वाला था। पता है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे अकेला होना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, खासकर जब मुझे पहले कभी मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने एरिया में होटल्स और एयरबीएनबीज दोनों को सर्च किया, और हैरत की बात है कि एयरबीएनबीज बहुत अच्छे और सस्ते थे, लेकिन सस्ते वाले थोड़े दूर थे शहर से। मेरे पास अपनी कार थी, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि थोड़ा सा दूर शहर से रहेगा तो भी चलेगा। इसलिए मैंने एक सुंदर सा एयरबीएनबी चुना। वो छोटा सा था, लेकिन किचन और बेडरूम अच्छे थे, और यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं वहाँ संडे के सुबह 6 बजे पहुँचा। मालिक ने मुझे पासवर्ड मैसेज किया और मैंने अपने सामान को अंदर ले लिया। ये सच में बहुत अच्छा था। मेरे रूममेट के साथ शेयर किए हुए छोटे अपार्टमेंट से तो बहुत अच्छा था। जब मैंने अपना सामान अंदर ले आया और सेट कर लिया,
तब मैंने सोफे पर बैठकर टीवी ऑन किया। मेरी यात्रा 10 घंटे की थी, इसलिए मैं रात को आराम करने और शांति का आनंद लेने की उम्मीद कर रहा था। मैं काफ़ी जल्दी सो गया, लेकिन सिर्फ 7 बजे थे, इसलिए कुछ घंटे बाद मेरी नींद खुल गई। समय बस 10 बजे के थोड़ा आगे था और टीवी अभी भी चल रहा था। मैंने रिमोट पकड़कर उसे बंद कर दिया, फिर उठकर एक गिलास पानी लेने के लिए गया। बेडरूम जाने से पहले जब मैं लिविंग रूम से किचन की तरफ चल रहा था, मुझे एक ठंडी हवा का झटका महसूस हुआ। ताकी हुई आंखों के साथ मैंने अपने दाएं तरफ देखा और देखा कि फ्रंट डोर पूरी तरह खुला हुआ था। मेरी आंखें खुली रह गई और मेरा दिल धड़कने लगा। मैं डोर पर कुछ समय तक घूरता रहा, फिर कमरे के आसपास देखा। मुझे पता था कि मैंने इसे बंद कर दिया और लॉक किया था, इसलिए मैं सच में बहुत डरा हुआ था। मैं दरवाजे के पास गया और उसे धीरे से बंद किया। किसी के मौजूद होने की आवाज़ सुनने से डर रहा था। मेरे रेफरेंस के लिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी लंबा और फिट हूँ। इसलिए अगर कोई घुस के आया है तो मुझे विश्वास था कि मैं उन्हें धक्का दे सकता हूँ। मैंने एक रसोई चाकू पकड़ लिया, हमेशा आवाज़ धीरे रखकर, और कमरे से कमरे जाते हुए घर के हर कोने की जांच की। कोई भी वहाँ नहीं था। ये बात ने मुझे और ज़्यादा उलझा दिया और मैंने मकान मालिक को एक टैक्स भेजा, पूछते हुए कि क्या कोई आज रात को यहाँ कुछ आने वाला है, इस बात को समझाते हुए। लेकिन देर हो गई थी, इसलिए मैंने तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं की। मैंने हर दरवाजे को बंद कर दिया, फिर जल्दी से घर को दोबारा चेक किया, जागते हुए, पहले से ज़्यादा जागते हुए। लेकिन मैं अब भी बहुत थका हुआ था। मैं सोफे पर गया और बिना किसी परेशानी के सो गया। लेकिन जब मैं उठा, तब मैं पहले से कम शांत था। मैंने कुछ बाहर से आवाज़ सुनी, घर के बाहर नहीं, लेकिन मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर। मुझे पता नहीं था कि क्या करूं, और थोड़ी देर सिर्फ वही खड़े होकर रुका रहा, जिसके बाहर कोई व्यक्ति था। जब मैं बेड पर बैठा था, मैं सोच रहा था कि व्यक्ति कैसे घुस गया। दरवाजे का पासवर्ड तो सिर्फ मकान मालिक के पास है, इसलिए सच में उस समय मुझे यकीन था कि वो ही है। इसकी वजह से मेरी हिम्मत और कम हो गई, सोच करके कि शायद ये कोई डरावना इंसान हो जो लोगों को अपने एयरबीएनबी में झांकने का शौक रखता हो। मैं बेड से उठा और अभी तक कोई और आवाज़ नहीं सुनी। टेबल से अपना फ़ोन पकड़कर पुलिस को कॉल करने के लिए गया। शायद मैंने ज़्यादा शोर किया, क्योंकि तुरंत ही कोई व्यक्ति दरवाजे से भागकर घर के सामने की तरफ दौड़ने लगा। इसने मुझे और ज़्यादा डरा दिया, जानते हुए कि घुसपैठिया दरवाजे के पास खड़ा था पूरे समय। मैंने 100 नंबर डायल किया, लेकिन पुलिस पहुंचने तक के समय में कुछ और नहीं हुआ। वो इंसान चला गया। मैंने बाकी तत्काल के लिए एक होटल ढूंढा, लेकिन कितनी अजीब बात है कि एयरबीएनबी के मालिक ने मुझे रिफंड दिया, क्योंकि इससे वो ये साबित करने में सफल हो गया था कि वो नहीं था कमरे के अंदर। उन्हें इस बात से बहुत चिंता थी और वो सच में बहुत अच्छे बुड्ढे आदमी थे। पहले ही जब मुझे लगा कि वो मालिक है, तब भी वो बहुत डरावना था, लेकिन ये जानकर कि वो सिर्फ कोई अनजान व्यक्ति है, ये और भी खतरनाक बनाता है। मुझे पता नहीं है कि वो कैसे घुस गया या मुझे क्यों स्टॉक कर रहा था, लेकिन ये सोचकर भी मुझे ठंडक सी महसूस होती है। वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है, वो है जब मैंने उठकर देखा था कि फ्रंट डोर खुला है। अब जब मुझे पता चला कि घर में कोई था, मतलब जिस व्यक्ति ने घर में घुसकर मुझे सोफे पर सोते हुए देखा, फिर वो वहाँ आया और जो भी उसने करना था वो किया। ये सच में आशंका और डर देने वाला है, और अब मुझे कभी भी अकेला एयरबीएनबी पर रहने का मन नहीं करता।